हाँ जी बच्चों, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। और आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, घर में सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही है, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना निकालते हुए, वेस्ट करते हुए बेसिकली मेन मुद्दे पे आते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, हम बढ़िया से करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से आते हैं और फटाफट से आज की क्लास के बाद ही आपको ये चैप्टर बड़े आसानी से टिप्स पे भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है बच्चे हमारा फीचर्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि जब भी हम बिजनेस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें ऐसी क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपकी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाए। इम्पैक्टफुल का मतलब आप जैसा गोल चाहते हैं, आप जैसा एंड रिजल्ट चाहते हो, आपको वो ही मिले। तो ऐसा किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटन हो, कि सामने वाला पर्सन तक वो इंटेंट, वो इंटेंशन वैसी ही पहुंचे, इंटरप्रिटेशन वो वैसी ही निकाले जैसे कि आप उनको बताना चाहते हैं। ठीक है, और हम जैसी चाहते हैं हम उनको वैसा ही हमारे को रिप्लाई आ रहा है, तो उससे बेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ऑनेस्टी डेवलप होगी, और क्या आपको चाहिए इसमें। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। उसको जानने से पहले सबसे पहले तो ये समझो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। इनफैक्ट आपके जो स्टार्ट ही होती है वो यही से ही है कि किसी भी जगह कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया क्योंकि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरे गोल को अचीव करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो बच्चे, कोई भी, उनका सबका एक ही गोल होता है कि भाई पहला आज के डेट में एक तो सर्वाइवल एंड दैट टू विद गुड ग्रोथ, डेवलपमेंट। प्रॉफिट तो सब देखते हैं, रेवेन्यू सब देखते हैं, बट अब ही जो मेन गोल होता है वो होता है कि हम किस तरीके से मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स में खुद को सर्वाइव करें और इनफैक्ट ग्रोथ करते जाए और डेवलपमेंट की स्टेज पर पहुंचे, ताकि हम उसका जो हमारा गोल है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, वट एवर ऑब्जेक्टिव वी आर हैविंग फॉर आवर बिजनेस, फॉर आवर कंपनी, फॉर आवर इंस्टीट्यूशन, इट शुड बी फुलफिल्ड, उसको फुलफिल कर लिया जाए। तो देखो इसमें कम्युनिकेशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस में। ये किस किस चीज में हेल्प करती है तो जरा देखो। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। हाँ जी भाई, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स यानी कि कंपनी का किन किन के साथ रिलेशनशिप बन रहा है। पहले तो ये देखो कंपनी क्या है, दो तरीके से कम्युनिकेट होगी। कंपनी किस किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी उसके एम्प्लॉयज, एक तो बच्चे होगा इंटरनली और एक हमारा होगा एक्सटर्नली। इंटरनली यानी कि बिजनेस के अंदर, एक्सटर्नली यानी कि क्लाइंट से, कस्टमर से, वेंडर से, सप्लायर से, इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट होगा। अब यहां पर बात यही आती है कि भाई अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है। उसका एंड रिजल्ट ये होगा, दोनों ही पार्टीज के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। दोनों ही पार्टीज के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनेगा, ट्रस्ट लेवल बनेगा, ऑनेस्टी डेवलप होगी। अल्टीमेटली ये क्या बिल्ड करेगा, दोनों ही पार्टीज में रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप डेवलप करेगा। इसके अलावा नेगोशिएटिंग डील्स, देखो कभी कभी होता क्या है, हम जैसे किसी चीज़ को लेने जाते हैं और वो हमारी पॉकेट को अलाउ नहीं कर रहा होता। कोई हम सामान लेने गए, हम कोई भी पेंसिल लेने गए या पेन लेने गए और आई हैव ओनली 20 रुपीज़ और मुझे पसंद है और उसका जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है। तो कहीं ना कहीं या तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप उनसे बार्गेन करोगे या फिर आप चुपचाप वापस आ जाओगे। किसी ने बोला यार अंकल 20 का दे दो ना, अंकल बोले नहीं बेटा मुझे तो बचेगा ही नहीं, आप चलो मैं 22 का दे दूंगा आपको। कि नहीं अंकल मेरे पास वैसे ही 20 रुपये है, मैं तो इतने में लूँगा। दोनों पार्टीज ने अच्छे से कम्युनिकेट किया, उसने कहा अंकल कोई नहीं ना, मैं तो आता रहता हूँ, ये है वो है। तो आप अंकल ने कहा चलो ठीक है बेटा ले जाओ। तो यहाँ पर अगर
अच्छे से कम्युनिकेशन की डील की गई तो क्या हुआ, हो सकता है उस बच्चे को वो पेंसिल या पेन 20 रुपीज़ में भी मिल गया। सेम गोज विद द कंपनी, अगर कम्युनिकेशन अच्छे से की जा रही है, सप्लायर कुछ डिमांड कर रहा, मतलब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और उसने वो अपनी बात रखी और आपने उनकी बात को अपने एंड से रखी, दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने पॉइंट्स को अच्छे से रखा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? उसका एंड रिजल्ट यही होगा बच्चे कि भाई नेगोशिएशन पॉसिबल होगी। तो कम्युनिकेशन में हमने 2 पॉइंट सीख लिए। पहला क्या सीखा? रिलेशनशिप बिल्ड करता है। दूसरा क्या सीखा? नेगोशिएट करता है, डील्स को हेल्प करता है और डील्स को इनफैक्ट आगे बढ़ाने में भी इनिशिएट करता है। सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर क्या है, अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो उसकी पर्सनल सेलिंग भी होगी, उसकी नॉर्मल सेलिंग भी होगी और उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिया दिया जाएगा। अगर प्रोडक्ट कोई बेचा जा रहा है और उसका रिप्लाई और फीडबैक अच्छा आ रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी विल वर्क मोर हार्डर ओवर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि भाई इस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, फीडबैक भी अच्छा है और इसमें क्या इनोवेशंस की जाए कि लोग और इसको सेटिस्फाइड होए और लोग हमारे बारे में बताए, हमारी कंपनी के बारे में बताए। तो ये क्या है? यही है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका बच्चे डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप सामने वाले पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में या कुछ भी बताना चाहते हो, आप इजीली क्या कर सकते हो? अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंट यानी कि यू कैन शो योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट? देन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देखो, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी कोई कम्युनिकेशन हो रही है, अब कुछ ना कुछ इश्यूज निकल कर आए, एम्प्लॉयज के पास इश्यूज आए कि दे मस्ट नॉट बी सेटिस्फाइड विद द न्यू पॉलिसीज। अब उन्होंने अपनी बात मैनेजर को बताई, मैनेजर ने अपने पॉइंट्स रखे, एम्प्लॉयज़ ने अपने पॉइंट्स रखे, एक म्यूचुअली मिलकर एक डिसीजन लिया गया। तो क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, देखा गया, फीडबैक देखा गया, मार्केट सर्वे हुआ, देखा गया भाई हमारा एक प्रोडक्ट आया था, हमारी टूथपेस्ट कंपनी है और हमारी टूथपेस्ट कंपनी का जो एक न्यू इनोवेशन है उसके ना फीडबैक्स अच्छे नहीं आ रहे, लोग कह रहे, पीपल आर सेइंग कि उसकी जो पैकेजिंग है ना वो अप टू दी मार्क नहीं है, कंपनी के बेंचमार्क को मैच नहीं कर पा रही। तो उससे क्या हो गया? उससे ये हुआ कहीं ना कहीं कंपनी की जो गुडविल है वो अफेक्ट होने तक आ गई। अब कंपनी ने डिसीजन लिया कि भाई सबसे पहले तो जो भी लॉट है उसको वापस लाया जाए और कंपनी को दोबारा से पैकेजिंग की जाए। क्या हुआ? मिलकर बैठे, रिव्यूज देखे, सर्चिस देखा, सब कुछ देखा, उसके बाद डिसीजन पर आया गया। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा हो जाता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और इसी से ही रिलेटेड है मेकिंग डिसीजंस। डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है भाई, आप इजीली डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चल सकते हैं कि भाई हाँ अब यहाँ ये प्रॉब्लम थी या हमने कोई नया प्रोडक्ट लाए उसको कैसे एक्सपेंड करें, ओके ये हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनीज में लूप होल्स है, इस पर हमने ये मीटिंग की, इसमें हमने ये डिसाइड किया, नाउ वी आर गुड टू गो। हमने डिसीजन लिया कि ओके ये जो भी लूप होल्स रहे हैं या ये जो भी एरर्स रही है उनको रेक्टिफाई करके अब हमें आगे बढ़ना है। परफॉर्मिंग इफेक्टिवली एज एन एम्प्लॉय, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव। और आप क्योंकि अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपको कोई इशू आता है या आपके माइंड में कोई थॉट आया या आपने यू मस्ट हैव सीन समथिंग इन योर प्रीमाइसेस, आपने ऑफिस में देखा या एनवायरनमेंट, ऑफिस कल्चर, कुछ भी है, व्हेन यू आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन you are able to represent your thoughts to them easily and there might be possibility आपके थॉट्स ऐसे हो जो सच में, या आपकी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हो जो सच में मीनिंगफुल हो और उनका रिजल्ट अच्छा आया हो। ठीक, तो यही है हमारा मेन कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। इनफैक्ट अब बात आती है, मैम एक बात बताइए, हमने बुक में तो हम पढ़ा कि भाई कम्युनिकेशन ये, कम्युनिकेशन वो, आपने भी बता दिया, बट कहीं ना हमें हेजिटेशन है। ऐसा क्या किया जाए कि हम इस हेजिटेशन को ख़त्म करें? अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भाई, अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो क्या करा जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर देंगे,
मिलोगे लोगों से, अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशंस दोगे, स्पीचेस अटेंड करोगे, देखोगे, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके अंदर आती जाएगी। जी मैं आपको जो बता रही हूं दिस इज नॉट रिटन इन द बुक, बट क्योंकि हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन की, अब क्योंकि इंपॉर्टेंस पड़ी तो भाई कम्युनिकेशन को इंपैक्टफुल बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो वो चीजें आ सकती है। देयर इज अ वर्ड इन द बुक इंपॉर्टेंस। अब उस वर्ड से रिलेटेड आपको कहीं से कुछ भी आ सकता है बच्चे, ये नहीं है कि ये बुक है और इसी बुक में से क्वेश्चन आने हैं। नो, बुक स्टडी मैट ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं, स्टडी मैट के पॉइंट्स ऑब्वियसली वी आर टेकिंग, बट अलोंग विद द स्टडी मैट यानी कि जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपकी बुक है, उसके साथ साथ आपको रेफरेंसेस को भी देखना है। आपने देखा होगा आपकी बुक में दिया भी हुआ है रेफरेंस बुक या बिब्लियोग्राफी बुक्स में एक्स्ट्रा बुक्स यानी कि रेफरेंस लो, सिर्फ इस पे रिलाय नहीं करना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, पुट इन योर एक्स्ट्रा एंड बेस्ट एफर्ट्स सो दैट आप उसका अपने अंदर बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को समझा सको, इनकलकेट कर सको। ठीक है, तो ये आपका आ गया मेन चीज क्या हो गया, दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मॉड्यूल में, वो है गुड लिसनिंग स्किल्स, यानी कि लिसनिंग स्किल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पाइवटल थिंग a human being can develop in order to enhance their personality, in order to give the best essence of themselves to the people, to the world, जो दुनिया को अपने बारे में बताने के लिए, दिखाने के लिए। ये जो आपका वर्ड होता है ना लिसनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, उसको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करते रहना, सो दैट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कोई केस स्टडी बेस आए या कुछ भी है जो हम आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिस भी करेंगे, PYQs भी करेंगे, मॉक भी देखेंगे, तब आप करेंगे देखेंगे तो आपको पता हो कि भाई ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूल में थी बट हमने पढ़ी थी। तो देखिए लिसनिंग क्या होती है, शायद ये आप पिछली क्लासेस में समझ भी चुके हैं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहले समझो आप लिसनिंग से पहले, बिफोर लर्निंग द आर्ट ऑफ लिसनिंग, यू शुड नो व्हाट इज हियरिंग ऑल अबाउट। पहले आपको समझना होगा बच्चा मेरे, हियरिंग क्या होता है। ठीक है, हियरिंग होता है बच्चे कुछ भी सुनना, कुछ भी इन द सेंस एनी साउंड, एनी इंक्लूडिंग योर फैन साउंड एंड इंक्लूडिंग द डोर ओपन होता है, एनी साउंड which comes to your ear, आपके ईयर तक आ रहा है, it from your ear drums it goes to your brain, आपके ब्रेन तक तो जा रहा है, but you are not retaining it, आप उसको अपने पास अपने ब्रेन तक नहीं रख ले, you don't want to understand it, आप उसको समझना चाहते ही नहीं है। वो बात आपने सुनी और वो बात आपने इग्नोर कर दी, परवाह ही नहीं की, it hardly bothers to you, that is hearing। अब जैसे कि आपके कोई रिलेटिव आए और उन्होंने बोला बेटा आजकल क्या कर रहे हो, तो आपने बोला अंकल कुछ नहीं, मैं तो CMA की तैयारी कर रहा हूँ या इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो दे वुड बी लाइक ये क्या है, क्या करोगे, अरे पापा का बिजनेस है वही संभाल लो। आपको पता है आपका एक गोल है, आपने उनकी बात सुनी एंड आपने ज़रूरी नहीं समझा कि आप उस चीज़ को एज एन एडवाइस लें, तो दैट वुड बिकम योर हियरिंग। वही आपके पापा ने आपको रात को बिठाया, वो कह रहे बेटा हाउ योर स्टडीज़ आर गोइंग ऑन, आपने बोला पापा अच्छी चल रही है, फिर आपको पापा ना ही इज़ ट्राइंग टू टीच यू, गिव यू एडवाइस, ही सेइंग कि मन लगा के करो क्योंकि घर आगे तुमने देखना है, रिस्पॉन्सिबल बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारे ऊपर है, तुम ऐसे पढ़ो, तुम्हें कोई भी रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू वांट तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। मतलब पापा को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो पापा की आपकी बात है वो आपके लिए क्या हो गई बच्चे, दैट वुड बिकम एडवाइस, सुनना, समझना। तो लिसनिंग एक्चुअली इज व्हाट, लिसनिंग इज, मैं तो इसका फॉर्मूला बनाती हूँ भाई, मैं तो साफ बता रही हूँ लिसनिंग का फॉर्मूला क्या है। लिसनिंग का फॉर्मूला है हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये मिलकर क्या बना हम लोगों का बच्चा माए, ये हमारा बन गया लिसनिंग। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो अगर देखा जाए, अगर मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है,
मतलब मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करना है, तो उससे पहले मेरे अंदर क्या इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए? दैट इज लिसनिंग स्किल्स. आई शुड लिसन मोर एंड मोर पीपल. आई शुड लिसन मोर एंड मोर कंटेंट. आई शुड लिसन फर्स्ट, अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन ट्राई टू स्पीक. इट इज नॉट रेलिवेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलना है, बोलना है, लो जितना हम बोलेंगे उतना अच्छा ना. चाहे कम बोलो, चाहे स्पीक लेस, बट इट हैज़ टू बी वैल्यूड. कम बोलो बट वो वैल्यूड होना चाहिए. ठीक, तो देखो, लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग. अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और नन ऑफ द अबव, तो आपको पता आपका आंसर क्या है? लिसनिंग. अवॉइड प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन एंड कन्फ्लिक्ट्स. मतलब आप सुनने जा रहे हैं किसी को, कोई आपके डील होने वाली है किसी से, आप बिना सुने ही आपने इसको देखा और आप एक प्रिजम्पशन बना ले. नहीं, पहले आप जाइए, सुनिए, समझिए, अपनी बात रखिए, फिर जाके अब कोई डिसीजन लो, एनालिसिस करो. ओनली देन यू कैन गिव योर बेस्ट एफर्ट. ठीक, तो वो आपको आ जाता है लिसनिंग की क्वालिटी. देन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दी अदर पर्सन फुली. अच्छी लिसनिंग होगी तो हम सामने वाले पर्सन को अच्छे से सुन सकते हैं. जैसे क्लासेस होती है तो बोला जाता है ना, आपका कोई भी क्वेरी है, लेट द टीचर कंप्लीट देयर लेक्चर. पहले लेक्चर कंप्लीट करने दो. हो सकता है जो आपको डाउट माइंड में आया, हो सकता है वो डाउट, वो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने वही बताना हो, तो आपका डाउट वो क्लियर हो जाए. क्योंकि जब एक टीचर फ्लो में होता है और आप उनसे हैंड रेस करके या बीच में इंटरप्ट करके कुछ भी पूछते हैं, तो वो फ्लो कहीं ना कहीं रुक जाता है, टूटता है इनफैक्ट. और वो टीचर जो बताने वाले होते हैं वो कहीं हो सकता है वो स्किप भी हो जाए. तो अगर हम प्रॉपर गुड लिसनर की बात करें तो गुड लिसनर पहले स्पीकर को बोलने देता है, पूरे तरीके से सुनता है. ये होती है लिसनिंग स्किल्स. ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉय का कोई भी फीडबैक है तो एक गुड लिसनर पहले उसको सुनता है. तो यहाँ पर एम्प्लॉय के जो सुपीरियर हो रहा है वो है मैनेजर. मैनेजर अपनी बात रखने से पहले, सुनने से पहले, कहने से पहले उसने पहले एम्प्लॉयज़ की बात सुनी, उनका फीडबैक लिया, और उसके बाद मैनेजर कुछ भी कह रहे हैं, वो क्या हो गया आप लोगों का? दैट इज गुड लिसनिंग स्किल्स. ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं. और क्या है? ओपन माइंडेड. अगर, क्योंकि आप अच्छी कम्युनिकेशन आपकी तभी हो सकती है जब आप ओपन माइंडेड है. ओपन माइंडेड यानी कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. रेडी है इन द सेंस, अगर आपको कोई भी नेगेटिव रिप्लाई आया, नेगेटिव फीडबैक आया, या आपको क्रिटिसाइज किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप में कमी है या कुछ. इनफैक्ट जितना क्रिटिसिज्म आएगा, दैट इज गुड क्रिटिसिज्म, इट इज़ गुड फॉर योर ग्रोथ. वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपको लर्निंग स्टेप है. अरे परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हर कोई हर स्टेज पर सीख रहा होता है. तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप में ये लैक कर रहे हो या ये कमी आ रही है, तब तक आप इम्प्रोवाइज़ कैसे करोगे? करने के लिए तो कोई ना कोई सुपरवाइज करने के लिए, कोई गाइड करने के लिए तो होना ही चाहिए ना. तो यही है हमारा ओपन माइंडेड. दूसरों के आइडियाज से सीखो, सजेशंस को लो, दिल पे नहीं, बट येस टू रेक्टिफाई योर एरर्स. आप में कोई गलती है या लगता है हाँ आई हैव दिस थिंग रॉन्ग, तो मुझे उसको इम्प्रोवाइज करना है. क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर ना. आई डोंट वॉन्ट कि मैं कभी भी कुछ भी बोलने जाऊं तो वो चीज़ गलत हो या मेरा नेगेटिव इंप्रेशन दे. ठीक, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. अ टीम लीडर कंसीडर्स अ जूनियर्स आइडिया एंड इम्प्रूव्स द प्रोजेक्ट. टीम लीडर है, एक जूनियर ने एक आइडिया दिया और लीडर ने कहा यार नहीं, यू आर राइट, आइडिया इज गुड, और उन्होंने उस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया. तो ओपन माइंडेड, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए. ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव बीइंग अटेंटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब इस वर्ड को मैं जरा समझाऊं. स्पीकर जो भी कहते हैं, जो भी कह रहे हैं, और आप अगर उनको वहां पर लाइव सुन रहे हैं, यू हैव टू बी अटेंटिव प्रॉपरली. ऐसा नहीं है कि आप फोन में लगे हुए हैं या डिस्ट्रैक्शंस हो रही है. नो, लिसन व्हाटएवर दे आर सेइंग. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा बोल जाए जो आपकी लाइफ बदल दे, आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वॉट बीइंग अटेंटिव इज ऑल अबाउट. अब देखो, कभी कभी ना चीज़ें हमारे हाथों में भी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल,
आई एम हैविंग एन हेडेक, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कहीं मेरी मीटिंग है और मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, मेरा मतलब हेडेक बहुत ज़्यादा है। अब क्या, व्हाट डू यू थिंक, मैं पूरे तरीके से उस मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर पाऊंगी, या मीटिंग शुरू होने से पहले आई शुड इन्फॉर्म दैट राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फिजिकली प्रेजेंट बट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि मैं पूरे तरीके से अपना बेस्ट ना भी दे पाऊँ, या जो भी है, वट एवर द थिंग इट इज़, बट ऑब्वियस देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ रीजंस होते हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, और अगर वो रीजंस आ चुके हैं तो हमें उनको देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फोकस फुली ऑन स्पीकर, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड फिजिटिंग, मतलब डिस्ट्रैक्शन से हटना है, कहीं पे भी हमारा ध्यान बार बार जा रहा है उस चीज़ से आपको हटना है। एंड व्हाट मैटर्स इज लिसन पेशेंटली, यानी कि बहुत पेशेंस से आपको उसको सुनना है, ठीक। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय लिसन्स विदाउट चेकिंग द फोन ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। तो देखो, जब प्रेजेंटेशन हो रही है या मीटिंग हो रही है, मैनेजर या आपके हेड आपकी मीटिंग ले रहे हैं, इट इज़ एडवाइजेबल एंड इवन द एटिकेट सेज कि यू शुड अवॉइड योर फोन अनलेस एंड अनटिल ये बहुत इमरजेंसी या कुछ है, आपको अपना फ़ोन साइलेंट पे रखना है, साइड में रखना है, और क्या है, और आपको बार बार फ़ोन चेक भी नहीं करना है, और आपको अपने बॉस की, मैनेजर की बात अच्छे से सुननी है। तो दैट इज़ वॉट, दिस इज़ वॉट बीइंग अटेंटिव इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपेटिंग, यानी कि आप वट एवर द टॉपिक और डिस्कशन इज गोइंग ऑन, डोंट सिट आइडली, बिल्कुल शांत होकर चुप होकर मत बैठो, जो भी डिस्कशन होती है बच्चे उसमें अपने एफर्ट्स दो, अपना इनिशिएटिव लगाओ, अपने बेस्ट एफर्ट्स डालो, सो दैट आप तभी अच्छे कम्युनिकेटर भी बन पाओगे जब आप सुनने के बाद अपने इनपुट्स दे रहे हो। आपने सुना और आप चले गए ना, गिव योर इनपुट्स, लेट देम think, let them see that yes, you are present here and you too want to give your best to us, to the organization, this matters, ठीक। उसके बाद है शो इंटरेस्ट इन डिस्कशन, जो भी डिस्कशन हो रही है उसमें इंटरेस्ट दीजिए, आस्क क्वेश्चंस, शेयर योर आइडियाज, मेक कम्युनिकेशन टू वे, कम्युनिकेशन को टू वे बनाओ। लास्ट में होता है ना, आप देखो कभी भी आप किसी सेमिनार में भी जा रहे हो या मीटिंग भी होती है तो पहले अगर बात रख दी जाती है और उसके बाद पूछा जाता है कि नाउ क्वेश्चंस आर एक्सेप्टेड, नाउ वी वांट योर फीडबैक और एनी क्वेरीज और एनी इश्यूज यू आर फेसिंग। तो क्या है ये? टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन यानी कि बोथ पार्टीज स्पीक, दोनों पार्टी को बोलने का मौका मिलता है इधर। तो ये आता है आपका पार्टिसिपेटिंग। एग्जाम्पल देखें, एन एम्प्लॉय शेयर सजेशन ड्यूरिंग दी स्ट्रैटेजी मीटिंग, कोई एम्प्लॉय जो है वो सजेशन दे रहा है स्ट्रैटेजी मीटिंग में, को आपका इसमें आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो रुको, पहले तो रुको एक सेकेंड, बस गिव मी अ सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर तो लिख लो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है बच्चे? ये है 8 C's ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन किस तरीके से इफेक्टिव होगी, वो 8 पॉइंट्स है। वो 8 के 8 पॉइंट्स बच्चे हमारे अल्फाबेट C से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको 8 C's बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी C's आर देयर फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? 2, 7, 8, 9। तो योर आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 8। ठीक है, तो अच्छे से समझना, बार बार बोल रही हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट का मतलब आने के एग्जाम में आने के चांसेस है। रिपीटेटिवली आप देखेंगे इसमें से, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका, मिनिमम एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स द स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पुअर कम्युनिकेशन कॉजेज लो एम्प्लॉय एंगेजमेंट, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, हाई टर्नओवर। यानी कि अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये इंश्योर करती है कि कंपनी बहुत स्मूथली चल रही है। देखो बच्चे, कंपनी का चलना यानी कि मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन होना, एडमिन का कम्युनिकेशन होना, बोर्ड्स का कम्युनिकेशन होना, ऑपरेशनल लेवल का कम्युनिकेशन होना, इनफैक्ट आउटसाइड प्रेमाइसिस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होना, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो एम्प्लॉय के कोई रिलेटिव क्यों ना हो, चाहे वो वेंडर को ना हो, कोई क्लाइंट क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। अब इधर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है,
इसका मतलब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा गोल की अचीवमेंट। तो देखिए जरा, द 8 C's हेल्प डिलीवर मैसेज क्लियरली एंड इफेक्टिवली। ये जो 8 C's है ये मैसेज को बहुत क्लियरली बोलते हैं और इफेक्टिवली बोलते हैं। तो देखिए, क्लैरिटी, मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मैसेज अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आराम से समझ आ जाए। अरे भाई मैम, ये तो हमें वर्ड पढ़ते ही समझ आ गया। अवॉइड एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब आपको किसी भी तरीके की अनक्लियर बात नहीं करनी। ऐसा ना हो कि मैसेज तो जा रहा है बट कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी के साथ नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपके मॉड्यूल का ही है तो हमने वही मेन चीज पर फोकस करा है। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ऑफ टायर्स फ्रॉम अ न्यू क्लाइंट। ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या? द कंपनी हैज रिसीव्ड अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ऑफ 150 टायर्स फ्रॉम जेवीसी लिमिटेड। अब देखो ना, इंफॉर्मेशन पहुंची कंपनी ने, जो भी है आपका सेल्स डिपार्टमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, भाई कंपनी के पास ना ऑर्डर आया है। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? क्या ऑर्डर आया, कितना ऑर्डर आया, वो नेक्स्ट आया। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है हमारी बच्चे? ये इंफॉर्मेशन मेरी क्लियर नहीं है। क्लियर इंफॉर्मेशन में इट हैज एवरीथिंग, all the details. The company has received a particular order from this company and this is the number of orders they are expecting till this date. वो डेट तक मेंशन होगी। तो यहां पर आपका this one is correct. Is the point clear? चलिए, 8 C's में से एक तो सीख लिया आपने, क्या हो गया? आपका दैट इज क्लैरिटी। दूसरा देखे, कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब है आपका मैसेज शुड बी शॉर्ट, डायरेक्ट एंड सिंपल। आपका जो मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। इसमें आपको अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करना है। जरा देखिए, वी आर अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ मेटिकुलस प्रपोजल ऑफ एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस ऑपरेशंस एंड कस्टमर रीच बाय ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। हम अपने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं और हम अपने आप को बहुत फ्लरिश करना चाहते हैं। कहाँ पर? सो दैट हम बहुत अच्छा करें, हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम करे। हम एक ब्रांच खोलना चाहते हैं कोलकाता में। इतना बड़ा मैसेज देने की नीड क्या है? सिंपल भी कहा जा सकता है कि द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड द बिजनेस, या फिर द कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड द बिजनेस, द कंपनी वांट टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस इन कोलकाता। दैट्स इट, स्टोरी दी एंड। यानी कि कंसाइसनेस, कंसाइसनेस यानी कि बिल्कुल लिमिट में, लिमिटेड। देखो करेक्ट, या वी आर प्लानिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन कोलकाता, बात खत्म। क्लियर हो गया? याद हो गया? पहला क्या था? क्लैरिटी, ठीक है। दूसरा क्या था? कंसाइसनेस। तीसरा क्या है बच्चे? कर्टिसी। व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनीबडी ऑलवेज बी कर्टियस, ऑलवेज बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। हमेशा सामने वाले को पहले रख के देखो, उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहो, उनको बहुत हम्बल वे में उनसे बात करिए। अवॉइड हार्श एंड एग्रेसिव वर्ड्स। बहुत हार्श और एग्रेसिव वर्ड्स को अवॉइड करने हैं। देखो जैसे, योर टीम इग्नोर्स आवर रिक्वेस्ट, टॉक टू देम एंड कोलैबोरेट। तुम्हारी टीम ने देखो क्या किया है, हमारी रिक्वेस्ट को बिल्कुल ही परवाह नहीं की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करो। सी द डिफरेंस ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या हुआ? आपको कोई ऑर्डर जैसे दे रहा हो, और यहाँ पर देखेंगे करेक्ट में, आई अंडरस्टैंड यूर, मुझे लगता है आपकी टीम, मुझे समझ आ रहा है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपकी टीम बिजी है और अभी ना हमारा ये हाई प्रायोरिटी वर्क है, तो आप कोशिश करिए कि हमारे काम को जल्दी करा दीजिए। दोनों टोन्स में डिफरेंस देखो। ऑब्वियसली अगर ये आपको ऐसी कोई कॉल आई तो आप जिसने आपसे बहुत पोलाइटली बात की है, कर्टिसी से बात की है, आप उनकी तरह ज़्यादा इंक्लाइंड होगे रादर देन जो गुस्से में बात कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। और बच्चे, ये जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी बात होती है, ये सारी बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होती है। उसके बाद है हम लोगों का करेक्टनेस। करेक्टनेस यानी कि वट एवर यू आर स्पीकिंग, वट एवर यू आर सेंडिंग थ्रू राइटिंग, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड शुड इंक्लूड फैक्ट्स। मतलब रियल हो, एग्जैक्ट हो एंड मिस्टेक्स रिड्यूस क्रेडिबिलिटी। अगर मिस्टेक्स ज़्यादा होगी तो आप पर ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो देखें इनकरेक्ट क्या है? दिस वीक एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 6.5%। अब ज़रा यहाँ पर मिस्टेक देखें, ये तो भाई ग्रामर आ गया वीक,
ये तो वीक है, वीक वाला, दैट विद हम अब यूज करते हैं कमजोर। दिस वीक सेंटेंसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 6.5। अब यहां पर स्पेलिंग प्रॉपर ग्रामर मिस्टेक की वजह से सेंटेंस की क्वालिटी गिर गई। इनफैक्ट जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी इन द प्रीमाइसेस, इन द ऑफिस, आपका इंप्रेशन भी डाउन जाएगा। देन वी हैव कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग, इट शुड बी प्रॉपर, कंप्लीट, इट शुडंट बी वेग। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, हेल्प्स द रिसीवर एक्ट ऑन द मैसेज, यानी कि आपको रिसीवर को हेल्प करनी है जो भी मैसेज है उस पर। एग्जाम्पल देखें, देयर इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट मीटिंग टुमारो एट 7। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कल 7 बजे मिलने वाला है, बैठने वाला है। ये इनकरेक्ट, देखो करेक्ट। देयर इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट मीटिंग टुमारो, कल मिलने वाला है 7 बजे। कहाँ पर मिलने वाला है? कॉन्फ्रेंस रूम में। क्या डिस्कस करने के लिए? स्ट्रैटेजीज, जो भी न्यू प्रोडक्ट की है। कल डिपार्टमेंट मिलेगा मीटिंग के लिए। भाई कहाँ मिलना है? व्हाट इज द एजेंडा? देखो जब बताया जाता है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग, इट इज नोन एज एजेंडा। ठीक है, क्या एजेंडा है, बिना उसके तो कोई मीटिंग होती ही नहीं है। तो वो लाइंड अप होता है, तो वो ही यहाँ पर करेक्ट वे है। तो मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। देखो अगर आप बिना एजेंडा के मीटिंग में जा रहे हो तो यू वुड बी ब्लैंक ओवर देयर। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा टॉपिक क्या है, व्हाट इज द बेसिक एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीट, मैं तो इसको बड़ा इजीली पढ़ती हूँ भाई, बिल्कुल आराम से। कॉन्क्रीट, पत्थर होता है कॉन्क्रीट का, तो आराम से टूट नहीं सकता, दैट इज कॉन्क्रीटनेस। आपने जो भी बताया, जो भी प्रेजेंट किया, वो ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल क्लियर हो और स्पेसिफिक हो, उसमें कुछ भी फालतू की स्टेटमेंट्स ना हो, ठीक है, और वेस्ट ना हो। इनकरेक्ट में देखें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड, दे नीड टू बी रिड्यूस्ड। क्या है ये? अब यहां पर देखें करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 30%, और उसको कम से कम हमें कितने पे लेकर आना है? 15% से कम करना ही है, मतलब 15% जो 30 है उससे कम। तो यहां पर जो भी बात की जा रही है उसका एक वैलिड पॉइंट हो और उसको जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास पॉइंट हो। आगे देखते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी कि हमेशा जो भी कम्युनिकेशन होती है, पहली बात तो आप फीडबैक मांगेंगे, और दूसरी बात जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट ये सोच के करना है कि भाई सामने वाला पर्सन मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि अगर ये चीज रिसीवर करता, मैं उसकी जगह होता या होती, तो मेरा क्या रिजल्ट होता। थिंक फ्रॉम द रिसीवर्स परस्पेक्टिव, चूज वर्ड्स केयरफुली। आपके जो भी वर्ड्स है इट शुड बी केयरफुली एक्सप्रेस्ड सो दैट आपका इमेज नेगेटिव ना हो। अब इनकरेक्ट देखे यहाँ पे, द प्रेजेंटेशन लुक्स ऑफुल, वाई कांट यू इम्प्रूव। करेक्ट, आई नोटिस सम मिस्टेक्स इन योर प्रेजेंटेशन, लेट्स मीट टू वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट टुगेदर। सी द डिफरेंस, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी बेकार है, दोबारा बनाओ। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, चलो बैठते एक साथ और उसको इम्प्रूव करते हैं। दिस इज वॉट कंसिडरेशन, यानी कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी समझो। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी उनको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो वो समझना। नेक्स्ट वी हैव कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है मैसेज शुड बी लॉजिकल, कनेक्टेड एंड रेलिवेंट, यानी कि आपका जो भी मैसेज है, वो आप जो भी बताना चाहते हो, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड हो और उससे कनेक्टेड हो जो आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ माई ऑब्जेक्टिव कि भाई आपको मैं जो भी पढ़ाऊँ, पहली बात तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी मॉड्यूल ही हो, वो किस पर्पस से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो। और आप देखोगे भी यही हो रहा है कि भाई अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ भी रहे हैं तो भाई क्या आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप समझ रहे हैं। आपने सीखा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है मुझे, तो वो तभी होगा कि भाई मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो उसके लिए 8 C's चाहिए। तो ये आपने देखा, क्लैरिटी, कॉन्क्रीटनेस, कंसीडरेशन, कोहेरेंस, ये सारे आपके क्या आते हैं? 8 C's में आते हैं। एग्जाम्पल देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। द ड्यू डेट फॉर द प्रोजेक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड, एरेक्स लिमिटेड वांट्स टू डिस्कस न्यू इश्यूज, दे रिक्वेस्टेड अ मीटिंग ऑन दिस सैटरडे। करेक्ट क्या है? एरेक्स लिमिटेड वांट्स टू डिस्कस न्यू इश्यूज दिस सैटरडे, देयरफॉर द प्रोजेक्ट डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट मंथ। सिंपल हो गया, चीजें बहुत आराम से हमें क्लियर हो गई। ये क्या होता है? कोहेरेंस, चीजें एक दूसरे से क्या होना बच्चे? रिलेटेड होना।
उसके बाद कंक्लूजन में देखेंगे। देखो, हर बिजनेस कोई भी हो, वेदर इट्स अ स्मॉल बिजनेस और अ बिग बिजनेस, इट्स अ स्मॉल कंपनी और अ फर्म और इट्स अ लिमिटेड कंपनी, चाहे वो कुछ भी हो, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझो, उसको स्मूथली रन करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसको स्मूथली रन करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और डिजिटल फॉर्म्स। मैनेजर्स, लीडर्स एंड सेल्स पर्सन मस्ट बी स्किल्ड कम्युनिकेटर्स। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ वैल्यूएबल प्रोफेशनल एसेट, ये बहुत वैल्यूएबल प्रोफेशनल एसेट होती है। ठीक है, तो यही है, अगर टीम लीडर कम्युनिकेट कर रहा है टास्क खत्म होने के बाद सबसे, और कह रहा है द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड टाइमली या कुछ भी, तो ये क्या है हमारा, दिस इज गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक, तो बस आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही, और ये पूरा चैप्टर आपका एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया है। हमने कुछ एमसीक्यूज भी किए हैं क्लास में, एमसीक्यूज इन द सेंस कुछ जो भी टॉपिक्स थे उसमें से, इसको अच्छे से कर लेना। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन एंड फॉलो डीसी लाइन।